BJP leader Anant Kumar is addressing the press at the Delhi BJP office. Let's cross live. पांच सवाल कौन से हैं? ये 5 सवालों को आज शाम को हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री राजू प्रताप रूडी जी और निर्मला सीतारमण जी केजरीवाल जी के सामने आज शाम को रखेंगे। सर एक और बात, कितने केंद्रीय मंत्री इस बार प्रचार करेंगे और कितने दूसरे राज्यों से जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो आएंगे और मुख्यमंत्री कितने होंगे? देखिए, दिल्ली के चुनाव के लिए हमारे जो स्टार प्रचारकों का हमने सूची जारी किया है, वो सभी स्टार प्रचारक आएंगे। वो स्टार प्रचारकों की सूची आपके पास है और उसके साथ ये जो जमीनी काम करने के लिए 120 हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी हमारे सांसद वो इसका काम का बागडोर संभालेंगे। 13 राज्यों से आएंगे, इसमें अनेकों मंत्री भी रहेंगे। सर, हफ्ते भर का टाइम रह गया है और आपके लिए कैंपेनिंग के लिए, और जमीनी स्तर का काम काडर करता है जनरली। आप कह रहे हैं ये मंत्री लोग आएंगे, जमीनी स्तर का काम करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी रह रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास जो ताकत है और जमीनी ताकत है, क्योंकि यदि किसी पार्टी के पास 1,25,000 पन्ना प्रमुख है और किसी पार्टी के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जो हमारे सांसद आएंगे, जो हमारे अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता आएंगे, ये सभी हमारे पन्ना प्रमुखों के साथ, बूथ लेवल के टोली के साथ जुड़ जाएंगे। वो साथ साथ में काम करेंगे। इसमें क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और किरण बेदी जी की अगुवाई में इस चुनाव जीत रही है, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के अगुवाई में पूरा ताकत झोंक रही है। सर, अरविंद केजरीवाल जी अपनी रैलियों में लगातार बोल रहे हैं कि आपके ही कुछ नेता उनसे संपर्क लगातार बना रहे हैं, कह रहे हैं कि किरण बेदी जी को हम हटवाएंगे आपसे। देखिए, गोबेल्स के बाद कोई झूठ बोलने वाला इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल है। और उतना ही नहीं है, यदि कच्छ रण में, कोई रेगिस्तान में कोई टाइटैनिक चला सकता है, वो अरविंद केजरीवाल चला सकता है। इतना झूठ बोलने का उनको आदत पड़ चुकी है, इसलिए उसके बारे में हम कोई चिंता नहीं करेंगे, उसको प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने जो रणनीति बनाई, 2/3 बहुमत से जीतने की रणनीति बताई, उसका पूरा मैंने आपके सामने विस्तार से रख दिया। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का चारों रैलियों का ब्यौरा आपके सामने। एक सवाल आपसे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, आम आदमी पार्टी का भी, बीजेपी का भी एक विजन है जो ऑन पेपर अभी तक नहीं आया, वो कब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र आएगा, विजन डॉक्यूमेंट आएगा, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र नहीं होगा, हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा, जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, किरण बेदी जी के अगुवाई में हम यहां अमल करने वाले हैं, कार्यान्वित करने वाले हैं। जी, कल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की 4 रैलियां दिल्ली में जो तय हुई हैं, वो 31 तारीख को CBD ग्राउंड में होगी, ईस्ट दिल्ली के अंदर कड़कड़डुमा के पास। दूसरी रैली 1 तारीख को होगी द्वारिका के अंदर। तीसरी रैली 2 तारीख को होगी जैपनीज पार्क रोहिणी के अंदर, और चौथी रैली होगी साउथ दिल्ली के अंदर विराट सिनेमा के पास, दक्षिण दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। इन सभी रैलियों के 2 रैलियों के समय 31 तारीख का 3 बजे और 1 तारीख का 2:30 बजे। बाकी 2 रैलियों का समय 3 तारीख का और 4 तारीख का भी शीघ्र ही हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। हो गया, बहुत हो गया। There you have on your screens Anant Kumar and Satish Upadhyay addressing the
press sharing details about Modi's rallies that are planned in the capital ahead of polling day. The BJP leadership getting into a huddle to re-strategize its campaign. We're also being told that a meeting is currently underway with BJP President Amit Shah and top cabinet ministers. और ये सवाल जो आप स्टिंग ऑपरेशन वाला भी कर रहे हैं, वो सवाल भी उसमें होगा, लेकिन जो स्टिंग ऑपरेशन का दिल्ली में मास्टरमाइंड है, अगर वो अपनी ऐसी आशंका जाहिर करे, जिस तरह से झूठ के मास्टरमाइंड है, उसी तरह से दिल्ली के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अविश्वास समाज के अंदर पैदा किया है तो वो केजरीवाल है। सरकारी कर्मचारियों के अंदर अगर अविश्वास पैदा किया है सिस्टम को लेकर के, तो मुझे लगता है कि जो स्टिंग का मास्टरमाइंड है उनको इस तरह के डर होने की जरूरत नहीं है। 5 सवाल पूछने जा रहे हैं, केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, क्या केजरीवाल सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रही है? सवाल चुनौती